Hello guys, welcome to my channel BioSparks। आज हम अपनी सीरीज का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज फिजियोलॉजी। पेन तो बहुत मोटा सा हो गया। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे आज अबाउट द फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अबाउट द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक कैसी प्रोसेस है? ये एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कन्वर्ट करती है हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को इनटू सिंपलर फूड में। और कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? देखो, पहले हमारे पास जनरली फूड के अंदर क्या क्या होता है? हमारे पास न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूट्रिएंट दो टाइप के होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होते हैं हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जो हमारे स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में मेनली क्या क्या कंसिस्ट होता है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, जो कि हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब फूड बहुत एसेंशियल है, ठीक है? तो अब क्योंकि फूड से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। अब फूड को जब हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या हुआ? लॉट ऑफ एनर्जी हमें मिली, ठीक है? और इस एनर्जी के थ्रू हमने अपनी क्या किया? अपनी वॉकिंग की, ठीक है, रनिंग की, और ये जो भी हम सारा दिन खाते हैं, मतलब अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं कुछ भी, तो ये इस एनर्जी के थ्रू ही हम करते हैं, ठीक है? अब वो देखा नहीं है तुमने, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, फिर वो खाना नहीं खाते, फिर वो बेहोश होए पड़े मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि उनके अंदर क्या होती है? लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, क्योंकि लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है उनके अंदर अगर, तो वो ये सारी बेसिक प्रोसेस नहीं कर पाते, ठीक है? ये सारी बेसिक प्रोसेस नहीं कर पाते, तो इस कारण से हमारा जो फूड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके का कॉम्प्लेक्स फूड होएगा जिसको हम, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे जो कि सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट होंगे? लाइक देखो, ये है रामू, और रामू तल रहा है समोसे, ठीक है? ये समोसे, मस्त समोसे की प्लेट है। अब इस समोसे के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एंड अब हमने क्या डाल दिया इसमें? पनीर भी डाल दिया, ठीक है? तो इसमें प्रोटीन भी आ गया। अब हमने इस समोसे को खा लिया,
तो हमारा कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, शुगर में, और जो इसके अंदर फैट है उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देगी, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, और जो इसके अंदर प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या था, ये हमारी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, और ये सब कुछ जो डाइजेस्टेड पार्ट है ये क्या हो जाएंगे, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे वाया द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइजेशन हमारे पास क्या होता है, अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइजेशन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब जो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर प्रेजेंट है, इन द केस ऑफ ह्यूमंस हमारे पास सिर्फ जो होंगी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, मतलब यहाँ पर बोथ एनस एंड माउथ इज प्रेजेंट, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है, उसी से वो खाते हैं, मतलब उसी से वो फूड खाते हैं और उसी से वो इजेशन भी कर देते हैं। शुगर ह्यूमंस में नहीं है, ऐसा है ना, तो एनएस जो है फॉर द इजेशन ह्यूमन के अंदर है, और माउथ फॉर द इंजेक्शन के लिए है इन द केस ऑफ ह्यूमंस। अब मान लो सोच के देखो, अगर ह्यूमंस में ऐसा होता तो कैसा फील होता सबको खाते हुए, है ना। तो इस कारण से ह्यूमन के अंदर जो है दो ओपनिंग प्रेजेंट है। ये सारा खराब हो गया, इतना सुंदर सुंदर लिखा था हमने। ठीक है, दो ओपनिंग प्रेजेंट है इंजेक्शन और इजेशन के लिए। इन द केस ऑफ ह्यूमन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब अगर हम एलिमेंट्री कैनाल देखें, एक तो बार बार हमारा ना कर्सर पता नहीं कहाँ ही चला जाता है, ये रहा। अब हम इसमें क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने क्या कहा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, और हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग है। एक ओपनिंग हमने किसकी बताई, माउथ की बताई, एक ओपनिंग हमने किसकी बताई, एनएस की बताई। अगर तुम अपनी बॉडी से खुद रिलेट करके देखो तो माउथ कहाँ पर प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है माउथ। ठीक है, तो एंटीरियरली प्रेजेंट है माउथ, और हमारी एनएस कहाँ पर प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली। ठीक है, तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बन गया इसका हम कुछ भी नाम दे देते हैं, फिर हम पूरे लेक्चर इसको उसी नाम से बुलाएंगे। इसका नाम हम दे देते हैं शाम। ठीक है, इस बंदे का नाम है शाम। अब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से
ये इसकी आई नोस्ट्रिल्स, और इस नोस्ट्रिल्स के वजह से के अंदर क्या बना हमारा, नेसल पैसेज। लाइक तुम यहां से देखो, ये ये देखो बना तो बहुत गंदा सा है, पर फिर भी ये जो है यहाँ पर, ये जो हमारी होती है ये नेसल पैसेज होता है, और ये जो बाहर में आउटर ओपनिंग होती हैं ये दो, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम नोस्ट्रिल्स बोल लेंगे। ठीक है, इसका डायरेक्टली ऐसा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोल नहीं होता, बट ये जो होती है एलिमेंट्री कैनाल से अटैच होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हुआ हमारा माउथ, और माउथ किस में ओपन हुआ, हमारे बक्कल कैविटी में। ठीक, अब ये दोनों जो है एक कॉमन ओपनिंग में आकर ओपन हो रहे हैं, जिसको हमने क्या कह दिया, फेरिंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये नीट के क्वेश्चन में भी आ जाता है, और बोर्ड्स में भी ये जो होता है 1 मार्क क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली रिपीट हो जाता है कई बार, कि कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, क्योंकि नॉस्ट्रल्स के थ्रू क्या आ रही है, एयर आ रही है, और बकल कैविटी के थ्रू हम फूड आ रहा है। अब यहां से क्या होता है, इस फेरिंग्स से दो इस तरीके से ट्यूब बनती हैं, एक ट्यूब तो बनती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, एक हमारी बनती एक बनती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब एक जो ये इधर साइड वाली है, ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की ट्यूब बन गई, ये मतलब हमारा मान लो ये हमारा ट्रैकिया बन गया। इस ट्रैकिया की ऊपर वाली ओपनिंग को यहां से समझो, ये हमारी ईसोफेगस है, ये हमारी ट्रैकिया है, ऊपर ये हमारा यहाँ पर फेरिंग्स है। इसकी ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, गलेट कहेंगे, और इसकी ओपनिंग को हम कहेंगे ग्लोटिस। ठीक है, और यहां पर एक फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब यहां पर ये हमारी क्या है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, जो कि क्या करती है, प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ फूड इनटू दी ट्रैकिया। कैसे क्या होगा, जैसे ही स्वेलो करेगा, अब ये है बंदा, इसने क्या किया, फूड खाया और ये यहाँ तक फूड आया। अब फूड को तो नहीं पता कि इस वाली ओपनिंग में जाना है या इस वाली ओपनिंग में जाना है। अब इस वाली ओपनिंग में जाने से, इस वाली ओपनिंग में जाने से कैसे प्रिवेंट होता है फूड, ये जो हमारी क्या होती है, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप ऐसे ढक्कन की तरह बंद हो जाती है। ये जैसे ये अभी ये ढक्कन है, एक मिनट तुम अच्छे से समझो, देखो ये हमारी इस तरीके से फ्लैप है। अब ये फ्लैप है हमारी, ठीक है, ये हमारी फ्लैप थी, यहां तक समझ आया। ये तुमने देखा कि ये फ्लैप अभी ओपन थी, बट यहां पर जैसे ही फूड स्वेलो हुआ तो ये फ्लैप इसने इस तरीके से इस ग्लोटिस को क्लोज कर दिया। अब ये ग्लोटिस जब क्लोज होगी तो फूड जो है यहाँ पर नहीं जा पाएगा, और ये कब क्लोज होगी, जब तुम स्वेलो करते हो ना फूड को, तो ये जो होती है हमारी फ्लैप एपिग्लोटिस, हाँ इस कार्टिलेजिनस फ्लैप को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस जो होती है क्लोज कर देती है ग्लोटिस को, जिसकी वजह से फूड जो है सिर्फ ईसोफेगस में जाता है। ठीक है, क्लियर।
तो अपनी फिर से डायग्राम पे वापस आ जाते हैं कि ये हमारा एपिग्लोटिस, ग्लोटिस हमें दो पता लग गई चीज। तो उसके बाद हमारी क्या बनती है, एक जे शेप स्ट्रक्चर बनता है। इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये जस्ट एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टमक है। ये हमारी क्या बन गई, ईसोफेगस। ये स्ट्रक्चर तुम्हें कंप्लीट जो है, बिल्कुल स्ट्रक्चर ये तुम्हें टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा अब उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम क्या कहेंगे, डियोडेनम कहेंगे। ये क्या है, सी शेप है। स्टमक हमने क्या बताई थी, जे शेप, ठीक है। तो हमारा एक सी शेप स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है फर्दर ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होएगी। ये हम बना रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हाईली कॉइल्ड ऑर्गन जो है हमारा अंदर साइड पर, ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, इसलिए ये इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, ठीक है। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसमें हमने बना दिया जेजनम, और ये हमारा बन गया इलियम, ठीक है। उसके बाद ये जेजनम और इलियम एक ब्लाइंड पाउच के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसको हम कहेंगे सीकम। ये क्या है, एक ब्लाइंड पाउच है, और ये किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इस ब्लाइंड पाउच में एक नीचे एक्सटेंडेड पोर्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब वो कहते हैं ना, अपेंडिक्स का दर्द उठ गया, अपेंडिक्स का दर्द उठ गया, तो इस यहाँ पर क्या होता है, इस सीकम के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब फूड खा रहा है बंदा, फूड खाते खाते क्या हो गया, कुछ फूड का पार्ट ये ऊपर वाले, एक मिनट ये समझो तुम पहले, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन थे, यहाँ पर ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई। इस लार्ज इंटेस्टाइन के भी जो होंगे 4 पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 4 पार्ट है, ठीक है। ये हमारी क्या है, असेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट, लिख देते हैं हम असेंडिंग कोलोन, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, या इसको लॉन्गिट्यूडनल कोलोन भी कह सकते हैं। और ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी डिसेंडिंग कोलोन। और यहाँ पे एस शेप स्ट्रक्चर बनता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पर एक पतली सी ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिसको हम कोलोन कहते हैं। ये जो होती है वाटर की एंड न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। अब यहाँ पर फूड जा रहा है, अब फूड को ऊपर पुश करना आसान तो है नहीं, ठीक है। फूड ऊपर पुश होगा तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो फूड पार्टिकल्स थे, ये जो है ऊपर जाते जाते फूड पार्टिकल्स जो होंगे इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर जाकर फंस गए। अब ये फूड पार्टिकल्स यहाँ पे पड़े पड़े ड्यू टू दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिके होना स्टार्ट होंगे, और डिके होकर ये जो करेंगे बहुत ज्यादा पेन कोज करेंगे, ठीक है। और पेन की वजह से वो कहते हैं अपेंडिक्स का दर्द उठ गया, और वो बहुत भयंकर दर्द होता है अपेंडिक्स का जो दर्द होता है, ठीक है। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होगी हमारी। क्या हो रहा है, ये हम यहाँ से उठा देते हैं, ये कटिंग नहीं डालो।
चलो समझ आ रहा है ना बस तुम्हें कि क्या किया है हमने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें क्लियर हुआ। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया सिग्मोइड कोलोन। इसके बाद यहाँ पर क्या होएगा, एक पाउच शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम। ये रेक्टम क्या करता है, टेम्परेरली स्टोर करता है वेस्ट को। ठीक है, जो वेस्ट डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो कहाँ पर टेम्परेरली स्टोर होता है, आकर रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। और उसके बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द ओपनिंग कोल्ड एनस हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ईजेशन। और जब हम फूड को ईट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब हमने यहाँ से फूड लिया तो उसको हम क्या कहेंगे, इंजेशन। ठीक है, और जो फूड को हमने डाइजेस्ट कर दिया और एलिमिनेट हो गया बॉडी से, तो उसको हमने क्या कहा, ईजेशन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर था डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और आपको ये स्ट्रक्चर टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पता लगा हमें कि पहले क्या था, माउथ था, ये इसका नोस्ट्रल वाला पार्ट है, नेसल पैसेज आया, बक्कल कैविटी आई और एक कॉमन ओपनिंग में ओपन हुए जिसको हमने फेरिंक्स बोल दिया। फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस आया और उसकी ओपनिंग को हमने क्या कह दिया, ग्लोटिस कह दिया। उसके बाद क्या है, स्टमक आई। स्टमक के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई। स्मॉल इंटेस्टाइन भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम और कौन सा है 4th पार्ट, दैट इज सीकम। ठीक है, उसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी 4 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड 4th वन इज सिग्मोइड कोलोन। देन फिर रेक्टम एंड एनस। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक करके सारा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लाइक हमने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, माउथ था। ठीक है, और ये माउथ का काम क्या था, इंजेशन। और ये माउथ की जो ओपनिंग होती है, इन द केस ऑफ ह्यूमंस ये बाउंडेड होती है कैसे, बाय लिप्स। ऐसा तो नहीं देखा किसी का माउथ ऐसा ही प्रेजेंट हो, लिप्स हो ही ना उस पे, ऐसा होता है ना सबका माउथ। ये मान लो ये सुंदर से लिप्स हैं और ये इसने अपने लिप्स खोल दिए। 1 मिनट, ये रहा माउथ। ऐसा तो नहीं हुआ ये इस तरीके से ओपनिंग हो, तो बाउंडेड कैसे हैं, बाय द लिप्स के थ्रू बाउंडेड है ये हमारा जो माउथ है इन द केस ऑफ ह्यूमंस में। अब ये माउथ किस में ओपन होगा, हमारी अंदर बक्कल कैविटी में। ठीक है, तो ये बक्कल कैविटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब जो बक्कल कैविटी होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले तुम्हें क्या देखते हो तुम, ये ऐसा हंसता हुआ सा इंसान हम बना देते हैं, ये क्या है, इसके टीथ हैं। ठीक है, तो बक्कल कैविटी में पहली चीज क्या प्रेजेंट होगी, टीथ प्रेजेंट होंगे। दूसरी चीज क्या प्रेजेंट होगी, ये टंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, तीसरी, अब हमारी बॉडी में से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है ना, सलाइवा होता है ना जो आता है, तो वो किससे रिलीज होता है, बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है,
तो बकल कैविटी में मेनली हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट दी टीथ पढ़ेंगे, टंग पढ़ेंगे और ग्लैंड्स पढ़ेंगे विच इज द सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। तो फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये जो है साथ साथ हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कवर करते जा रहे हैं। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन था हमने सिर्फ इसमें क्या देखा, इसमें हमने सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा था। बट अब हम साथ साथ क्या कवर करते जा रहे हैं, हम साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कवर करेंगे। और फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। बच्चों साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहना, तुम्हें लास्ट में बहुत हेल्प रहेगी। विदाउट नोट्स लास्ट में पूरे लेक्चर फिर से देखना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो नोट्स जरूर बनाना साथ साथ। तो अब पहले हम पढ़ेंगे अबाउट दी बकल कैविटी के बारे में। ठीक है, तो बकल कैविटी क्या होती है, अब ये हमारी माउथ है। ठीक है, सर्कल नहीं बना, कोई बात नहीं, चलो ये माउथ है। अब माउथ का ये पोर्शन यहाँ पर हमारे क्या होंगे, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है, ये यहाँ पर मान लो इस तरीके से तीत लगे हुए हैं तुम्हारे, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, टंग भी प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से होता है तुम्हारा माउथ वाला पार्ट। आई नो ये बहुत बुरा बना है, बट हम इसको आगे अच्छे तरीके से भी बनाएंगे। जस्ट मेरे को एक्सप्लेन करना था कि इस तरीके से ऊपर ये वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो होता है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, पैलेट। अब ये जो अपर पार्ट पैलेट होता है ये बहुत हार्ड होता है। अपने टंग से टच करके देखो, अपर पार्ट तुम्हारा जो होगा हार्ड होगा। ठीक है, अपर पार्ट हार्ड होगा। ठीक है, यहाँ से इनिशियल इसको हम पार्ट को कहेंगे पैलेट। इसका आगे आगे वाला पार्ट जो तुम्हारा होगा ना, ये हार्ड होगा पैलेट। और ये जो पीछे वाला पैलेट होगा ये तुम्हारा सॉफ्ट होगा। कभी अपने माउथ को टच करके देखो, ऐसे अपनी टंग से अपना अपर पोर्शन जो है यहाँ से टच करके देखना। यहाँ से ये पार्ट हार्ड मिलेगा तुम्हें और यहाँ से ये पार्ट सॉफ्ट मिलेगा। ठीक है, और इस पूरे पार्ट को हमने क्या कह दिया, पैलेट कह दिया। ठीक है, और ये पैलेट जो है फर्दर ये इस तरीके से एक यहाँ पर इस तरीके से एक एक्सटेंशन में कवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सटेंशन बनेगी। इस एक्सटेंशन को हम क्या कहेंगे, यूव्यूला। अब इस यूव्यूला का काम क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, जब तुम फूड स्वेलो करते हो तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे देखो, आई होप सो कि तुम्हें इस वाले डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा। ये तुम्हारा नेसल पैसेज, ये तुम्हारा माउथ वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट जो है हार्ड है और यहाँ पर ये क्या है तुम्हारी इस तरीके से यूवुला प्रेजेंट है। जब तुम फूड स्वेलो करते हो ताकि वो ऊपर इस वाले नोस्ट्रिल वाले पार्ट में ना चली जाए, ये यूवुला क्या करता है, इसको क्लोज कर देता है ताकि ये ऊपर वाले पार्ट में ना चली जाए। तो क्या यूवुला का काम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ द स्वेलोइंग जो फूड होता है उसकी एंट्री को प्रिवेंट करता है इनटू द नेसल पैसेज। ठीक है, तो हमारा ये जो था हमारी बकल कैविटी थी कि बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है पैलेट, अपर पोर्शन हार्ड होता है उसका, जो उसका इंटीरियर पोर्शन होता है वो हार्ड होता है और जो उसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो सॉफ्ट होता है, जो कि एक एक्सटेंशन बनाता है जिसको हम यूवुला कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग। ठीक है, अब देखो ये जो पैलेट है, आगे वाला जो ये पैलेट है, इस पैलेट के ना यहाँ पर बिल्कुल आगे, बिल्कुल
एंटीरियर रीजन पर इस तरीके से ना ऊबड़ खाबड़ से इस तरीके से ना रिंग्स बनी होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पैलेटाइन रिंग्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, पैलेटाइन रिंग। ये क्या करता है, हेल्प करता है मेस्टिकेशन ऑफ फूड में, फूड की मेस्टिकेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी पैलेटाइन रिंग्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द टीथ। अबाउट बक्कल कैविटी तुम्हें समझ आया, अब हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। अब ये जो है इसने मेस्टिकेशन में हेल्प कर दी, अब तुम फूड को च्यू करोगे। ठीक है, च्यूइंग ऑफ फूड में हेल्प क्या करेंगे, सबसे ज्यादा हमारे टीथ जो है वो हेल्प करते हैं हमारे च्यूइंग ऑफ फूड के अंदर। अब जो कोई भी एक टीथ है उसका पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टीथ है। ठीक है, ये टीथ है। अब देखो, जब ये टीथ होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारी सॉकेट है, और यहां पर ऊपर क्या है, ये टीथ है। ठीक है, तो हमारा जो टीथ है वो एम्बेडेड होता है सॉकेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सॉकेट, ये हमने बना दी सॉकेट, सॉकेट या हमने इसको क्या कह दिया, गम्स। इनके अंदर एम्बेडेड है हमारा टीथ। ये रहा हमारा सुंदर सा टीथ। ठीक है, तो अब इस टीथ के डिफरेंट डिफरेंट जो होंगे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इस टीथ के 3 पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। पहला पार्ट क्या होगा, क्राउन, सेकंड इज नेक, एंड थर्ड वन इज रूट। जो क्राउन पार्ट होगा, ये लग नहीं रहा तुम्हें क्राउन पूरा, ये पार्ट क्या होगा हमारा क्राउन। ये बीच वाला पार्ट क्या होगा, नेक, एंड ये पार्ट क्या होगा, रूट। बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी, रूट्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, हमारी शीट्स खत्म हो गई बच्चों। मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ताकि हम इसको फर्दर समझ सके टीथ वाला पोर्शन। ये डायग्राम तुम्हें समझ आ गया था ना। अब टीथ वाला पोर्शन हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, जो हमारा टीथ होता है, ये टीथ का क्राउन वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो टीथ की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है टीथ की, इसको हम कहेंगे इनेमल। ये जो होती है हार्डेस्ट कवरिंग है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कवरिंग जो हमारी बॉडी की होती है वो हमारी क्या होती है, इनेमल होती है। ठीक है, और ये कैल्शियम सॉल्ट से मिलके बनती है, कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं उनसे मिलके ये बनती है हमारी इनेमल, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी एपिटाइट भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो इनेमल के बाद हमारी क्या आएगी अंदर, ये कलर हम चेंज कर लेते हैं, कलरफुल सा बनाएंगे इसको। ये हमारा अंदर क्या बना,
डेंटाइन। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है हमारी, इनामल। इनामल के अंदर क्या है हमारा, डेंटाइन पोर्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और डेंटाइन पोर्शन जो होता है ये भी हार्डेस्ट है, ये भी बहुत ज्यादा हार्ड पोर्शन होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इनामल, ये हो गया हमारी डेंटाइन। बट ये हार्ड तो है, बट ये जो है इनामल से कम हार्ड है। ये हार्ड है बट इनामल से कम हार्ड है। इनामल जो है वो ज्यादा हार्ड है, ये इनामल से कम हार्ड है। उसके बाद हमारी इनामल आ गई, हमारी आ गई डेंटाइन। अब उसके बाद हमारी आएगी पल्प कैविटी। इस तरीके से देखो, ये हमारी यहां पर बनी पल्प कैविटी। ये तो हमारी गम्स स्टार्ट हो गए यहाँ पर, ये इस तरीके से ये गम्स हैं, और ये हमारी यहाँ पर क्या बनी, ये ले लेते हैं हम, लगा देखते हैं। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर क्या बनी, पल्प कैविटी। ये सारी की सारी क्या है, पल्प कैविटी है। और इस पल्प कैविटी के अंदर इस तरीके से रूट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, रूट्स है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, इनामल है, सेकंड वन इज डेंटाइन एंड थर्ड वन इज पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, रूट्स प्रेजेंट है। इसलिए इसके पार्ट को हमने किस में डिवाइड किया था, क्राउन, नेक एंड रूट्स के अंदर। सारा का सारा जितना भी लिविंग मटेरियल होती है, नर्व्स होती हैं, वो सारी की सारी इसी पल्प कैविटी के अंदर ही क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो इनामल होता है, ये हमारा क्या है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये क्या है, एक्टोडर्मल है ओरिजिन में। और ये डेंटाइन क्या है, इट इज मीजोडर्मल। ये क्या है, मीजोडर्मल है ओरिजिन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गया, अबाउट द टीथ हो गया। अब टीथ की हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, कि क्लासिफिकेशन के बेस पर टीथ जो होते हैं हमारे, एक्रोडोंट होते हैं, प्लूरोडोंट होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो होते हैं हमारे पास टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये हम जो होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो हमारी वीडियो थी ये बिल्कुल बेसिक्स था, ये तुम्हें बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे याद होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।